तो आ जाइए, देखिए बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम था, उन्होंने आज भेजा है, क्वेश्चन हिंदी में था तो मैं ऐसा लिख दिया हूँ। तो देखिए जो बच्चे बना रहे हैं बहुत अच्छे, 2 ही बच्चे बना रहे हैं, 4 बच्चे बना रहे हैं, कम से कम उनका प्रॉब्लम हो रहा है वो भेज रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए चैप्टर में हल्का था इसलिए मैं वीडियो पब्लिक किया हूँ, और बाद बाकी चैप्टरों में करूँगा नहीं, क्योंकि मैं देख लिया हूँ कि जब पब्लिक करता हूँ तो तुम लोग देखना कम शुरू करते हो। तो मैं ऐसा ही करूँगा कि जब बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊँगा 6-8 घंटे के बाद प्राइवेट कर दूँगा। देखो या मत देखो, बाद में पैसा लगाओगे वो तो देखना ही तुमको मजबूरी है। मेरे से पढ़ोगे तो पैसा तो लगाओगे, बढ़िया क्वालिटी चाहिए। तो ये तो हल्का चैप्टर है जो सब कोई पढ़ाता है ना। थोड़ा उससे मैं बेहतर कर देता हूँ कंटेंट जो सॉल्यूशन करने का, बस यही बात है, इसलिए मैं पब्लिक कर दिया हूँ। बाद बाकी चैप्टरों में नहीं करूँगा। क्लियर है, ध्यान से देखना। तो जो बच्चे बनाए हो बिल्कुल ठीक है, उनका इस पहला क्वेश्चन था। देखिए क्या कहता है, आपने सवाल पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे कहता है पी और आर की आयु को 2 गुने में जोड़ा जाए, है ना। पी और आर की आयु को क्यू की आयु के 2 गुने में जोड़ा जाए। पी और आर की आयु को क्यू के 2 गुने में जोड़ा जाए। यहाँ क्यू होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी और आर की आयु की क्यू की आयु को 2 गुने में जोड़ा जाए तो कुल 59 बार। देखिए ध्यान समझिएगा, जो कहता है पी प्लस आर प्लस 2Q जोड़ा जाए तो हमारा कितना बरस मिलता है, 59 बरस मिलता है। ठीक है, फिर आगे कहता है यदि Q और R की आयु को P की आयु के Q और R की आयु को P की आयु की 3 गुने में जोड़ा जाए तो 68 बरस मिलता है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यदि P की आयु को Q की 3 गुनी, P की आयु को Q की 3 गुनी और R की 3 गुनी में जोड़ा जाए तो हमें मिल जाता है 108 बरस। ठीक है, तो आपसे पूछा है निकालने के लिए P का। देखिए क्वेश्चन लंबा है, मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, इक्वेशन लिख लिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा देते हैं, ऑप्शन को रहने देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बड़ा देख के डर गए होंगे, ये कोई बड़ा आसान क्वेश्चन है ऐसा कुछ बात नहीं है। जरा सा देखिए, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ P प्लस आर प्लस 2Q बराबर 59 होगा, और यहाँ पे Q प्लस आर प्लस आपका 3P बराबर 68 होगा, और P प्लस 3Q प्लस 3R बराबर आपका 108 होगा। और आपसे पूछा है कि P की उम्र क्या होगी, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक बात देखिए, आपसे P पूछा है ना, P पूछा है, बहुत आसान है। तो आप देखिए, अगर आप एक नज़र देखिए इस पे तो बहुत आसान से मुझे दिख रहा है कि केवल ये दोनों इक्वेशन से काम करें तो मुझे इजीली निकल जाएगा। देखिए क्या करें, P का पूछा तो क्यू आर कैंसिल करना है, तो क्यू आर कैंसिल करना है। अगर इसके पास 3 है, 3 हट जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए। अगर जैसे ही दोनों तरफ आपने 3 से भाग किया तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, P/3 प्लस Q प्लस R बराबर 36। ओके, आ गया। आप देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, खत्म कहानी। 3 में अब क्या करेंगे, 2 में 3 को माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 3 कर दीजिए। जैसे ही 2 माइनस 3 करिएगा तो Q प्लस आर प्लस 3P माइनस P/3 माइनस Q माइनस R बराबर, यानी हो जाएगा 68 माइनस 36। यहाँ से क्या देखेंगे, R से R खत्म, Q से Q खत्म, 3 तिया 9 में से P जाएगा 8P/3 बराबर 32 आ जाएगा। क्लियर हो गया, 32 काटेंगे, 8 चौका 32, तो P बराबर मेरा कितना आ गया, 12 हो गया। बच्चे इतना आपको लिखने के लिए किया ताकि बहुत बच्चे बोले थे कि एक एक लाइन लिख दीजिएगा, तो मैंने एक एक लाइन लिख के कर दिया, हालांकि सवाल में कुछ नहीं था। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आइए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है,
जिस बच्चे ने भेजा उनका क्वेश्चन 20 है और मैं अभी आज करवा रहा हूँ तो उसको 2 लेके चला हूँ। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है किसी पिता तथा उसके पुत्रों की आयु का योग 45 वर्ष है। जैसे ही देखा 45 वर्ष तो 35 10 45 सब 45 वर्ष हो गया। ओके, देखिए 45 वर्ष है, यहां से काम नहीं बना। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय के आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पहले बाप बेटे के आयु का जो गुणनफल था उस समय पिता के आयु का 4 गुना था। तो ये सवाल जैसे ही मैंने देखा ये आंसर इसको लगा दिया था। क्लियर है, ये इसको मैंने लगा दिया था कि ये नहीं होगा उत्तर। देखिए कैसे बड़ा आसान था। देखिए क्या था जो मैंने इस सवाल को देखते मुझे लगा कि 4 गुना किस में आएगा, 5 साल पहले 9 × 5, मुझे यहाँ से पकड़ लिया। अब आपको समझाते हैं कि मैंने क्या किया। कहा कि देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ, इसको मिटा कर समझाता हूँ। कहता है किसी पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मतलब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट लीजिए, फादर और सन का योग 45 वर्ष है। ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो देखिए मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, मैं एक्स मान के बता दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे चैप्टर, घटिया चैप्टर को आप ओरल करने का कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब चैप्टर कुछ है नहीं और इसी चीज़ में टीचर बच्चे को वर्ग लाता रहता है। चलिए आगे देखिए। तो अब यहाँ पे कहता है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। अगर हमने ये दोनों उत्तर लिया तो आपको, अगर मैं इसको 5 साल पहले ले जाऊंगा तो अगर ये 36 वर्ष है अभी, तब 5 साल पहले ले जाएंगे तो कितना होगा 31। फादर कितने हो जाएंगे 31, और इसको 5 साल पहले ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सन कितना हो जाएगा 4। तो कहता है सन का हो जाएगा 4। तो आपसे कहता है कि फादर और सन का 5 साल पहले जो गुणनफल होगा पिता के उस टाइम के आयु का पिता के उस टाइम के आयु का 4 गुना है। तो सर पिता का उस टाइम का आयु कितना है 31, तो उसका देखिए तो 31 का ही 4 गुना है कि नहीं। 31 और 24 से इसमें 4 गुना करिएगा तो इसको बराबर होगा कि नहीं, हो गया कि नहीं। इसका 4 गुना है ना जी, इसका 4 गुना होगा ना। ये सवाल तो यही कर रहा है कि उस समय बाप बेटे के आयु का जो गुणनफल होगा उस समय पिता के आयु का 4 गुना है। तो बिल्कुल मेरा 4 गुना है, देखिए तो आंसर हो गया। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ऑप्शन से नहीं, मैं सलाह यही दूंगा कि सब चैप्टर को ऑप्शन से ही बनाया करिए। देखिए तो अब अगर आपसे बनाना है तो मैं ऐसे मानूंगा कि देखिए मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट है तो आप देखिए प्रेजेंट में फादर और सन का योग कितना दे रखा है 45 वर्ष। अब 5 साल पहले तब 5 साल बाप भी जाएगा और 5 साल बेटा भी जाएगा, यानी टोटल घट जाएगा कितना 10 साल। तो 45 - 10, तब 5 साल पहले 5 साल पहले, यानी बाप बेटे का कितना हो जाएगा 5, फादर और सन का योग हो जाएगा 35, क्योंकि 5 साल ये भी घटेगा 5 साल ये 35। तो आपसे यही कह रहा है, तो आपसे यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल जो था, यानी फादर और सन के जो आयु का गुणनफल था, फादर और सन के आयु का जो गुणनफल था उस समय फादर की आयु का 4 गुना है। मैं रेशियो ले लेता हूँ, यानी सन कितना हो गए 4 हो गया। तो देखो बाबू सन अभी सन यहाँ पे निकल चुका है कितना 4, कई साल पहले 5 साल पहले, यानी सन का मैंने निकाल दिया 4 बरस। तो आप बताओ यानी प्रेजेंट में कितना होगा 9 साल होगा, यानी सन यहाँ पे कितना होगा 9 बरस होगा। बता यहाँ से प्रेजेंट में बाप बेटे का 45 दिया हुआ है जिसमें 9 बरस हो गया बेटे का, तो 9 बरस बेटे का हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा फादर का कितना निकल जाएगा 36 बरस। करेक्ट उत्तर हो गया, कोई इश्यू नहीं था, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए उस बच्चे का दूसरा प्रॉब्लम था, देखिए कर देता हूँ। कहता हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। जो मेरी माँ की आयु है भाई की आयु से 3 गुना है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। ठीक है,
जो कहता है मदर की आयु है, ये ब्रदर है और मैं आई, ठीक है। आपसे कहता है कि माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। जो भी इसका उम्र होगा उसका 1/3 गुना ये बड़ा होगा, ठीक है। 4 बरस पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, यानी 4 बरस पहले, ये 4 बरस पहले, ठीक है, दोनों भाई और मैं दोनों क्या था, बराबर था। यही लिखा हुआ, मैं सेंटेंस खाली लिख रहा हूँ। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी, देखिए इस क्वेश्चन को मेरा आंसर आ चुका है, जैसे जैसे पढ़ रहा था मेरा आंसर आ गया था, ठीक है। देखिए अब आपको समझाते हैं। देखिए जैसे बाबू ऑप्शन कहता है माँ की, तो माँ की उम्र अगर दिया हुआ है 40, तो देखो ना माँ की, मैं एक बात समझाता हूँ कि जरा सा 3 रेशियो मान लो। अगर माँ की उम्र 40 लेते हो तो यहाँ 3 ऑप्शन से 3, तो अगर भाई का निकालोगे तो दशमलव में आ जाएगा, ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। 42, अब यहाँ पे देखो, अगर 44 लोगे, अगर ये 3 गुना लोगे तो 44/3, अब भाई का निकालना होगा 1, ये भी फ्रैक्शन, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब हमें ये 2 उत्तर बच गए, हो गया मेरा आंसर। तो इतना मैं आपके लिए लिखा हूँ, अगर थोड़ा फास्ट समझते तो मैं इतना कब का करके निकल गया होता। इतना तो मैं ओरल ही कर लेता हूँ। जैसे माँ का अगर 36 है तो भाई का 3 गुना है, इसका मतलब ये 12 होगा। और मैं कहता हूँ कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब मैं 12 तो रहूँगा, 12 का 1/3 और लूँगा, मतलब कितना हो जाएगा, 16 बरस होगा। यानी मैं 16 बरस, भाई 12 बरस। कहता है 4 साल पहले, 4 साल पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बरस पहले मैं और अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर होगा। 4 बरस पहले मैं, तो 16 बरस अभी है, ये मेरा भाई का प्रेजेंट है, सबका प्रेजेंट है, माँ का भी प्रेजेंट, भाई का भी प्रेजेंट, मेरा भी 16 प्रेजेंट। कहता है कि मुझे 4 बरस लेके चले जाओगे ना पीछे, तो मैं अपने भाई के बराबर होगा। तो 16 बरस है मेरा और 4 बरस मुझे पीछे ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं हो जाएगा। तो 16 - 4 कितना होगा, मैं 12 हो गया, मेरा भाई का भी 12 और मेरा भी 12, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 36। तो ये सब क्वेश्चन को बहुत आसान है, और जब तक दिमाग नहीं चलाइएगा तो बस आप ऐसा ही कभी रेशियो लगाओगे, कभी कुछ लगाओगे, कभी कुछ लगाओगे, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन में माथा लगाते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो मैं इंग्लिश में मिटा देता हूँ, ठीक है, जरा सा देखिए, इंग्लिश में मैं मिटा दिया। तो क्या कहता है कि P और Q के उम्रों का अनुपात 7:9 है, तथा Q की वर्तमान आयु और P के आज से 4 साल बाद की आयु का अंतर 2 वर्ष है। बिल्कुल सही। तो P और Q के वर्तमान उम्रों का योगफल क्या होगा, यही करा। तो कहता है P और Q के वर्तमान उम्रों का योगफल क्या होगा, करेक्ट। तो आपको देखो मैं पढ़ रहा था और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा था, तो कोई ऐसा बात नहीं है कि मैंने तीर नहीं मारा, मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ा चुका हूँ। देखिए मैं क्या कहता हूँ, अच्छा आप बताइए, कहता वर्तमान उम्रों का योगफल, तो वर्तमान उम्रों का योगफल मतलब क्या होगा, 16 का मल्टीपल उत्तर होगा। तो ऑप्शन में एक ही जगह दिख रहा था 16 का मल्टीपल, मैंने घर से नहीं लाया क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो 16 का मल्टीपल एक ही जगह होगा। मैं 2 तरीका से बता देता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ आपको जो ये कहता है। चलिए मैंने इसलिए लिया कि 16 से ही एक नंबर कटने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल आए कि 16 से और कटता तो क्या होता, उनको यही दिमाग में केवल चलता है, वो बाकी वो कुछ करते नहीं हैं जीवन में, बस कहीं ना कहीं वो कमी निकालेंगे, इधर इधर होता तो क्या होता, बस ऐसा ही करते। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर इधर होता तो उधर होता तो करते, तो क्वेश्चन आप समझ जाते बहुत जल्दी और बना लेते, ठीक है। कुछ बच्चे को आदत होता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं कितना भी कुछ बढ़िया पढ़ा लूँ, कुछ बच्चे अगर जो मुझसे नफरत करेंगे उनको लगेगा कि मैं खराब ही पढ़ाता हूँ। चलिए आइए देखिए,
तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग, जरा सा मैं इसको समझाता हूँ कि P और Q का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ 7:9। हम मान लिया कि 48 लेके चला, 48 लेके चला, 16 48, 7 21 और 9 27, ठीक है। तो यानी P की वर्तमान उम्र जो यहाँ पे निकला, वर्तमान प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, यही है। तो आपसे यहाँ पे कहता है Q की वर्तमान आयु, तो Q के वर्तमान आयु कितना हो गया 27 और P का वर्तमान आयु कितना हो गया 21। Q की वर्तमान आयु और P के आज से 4 साल बाद की आयु, तो 4 साल बाद, अभी आप अगर 21 के हैं तो 4 साल बाद ये P कितना होगा 25 का होगा, 21 + 4 कितना होगा 25 बरस का होगा। तो कहता है Q की वर्तमान आयु और P के आज से 4 साल बाद की आयु में 25 बरस का अंतर 2 बरस का है। देख लो 2 बरस का हो गया कि नहीं, अंतर हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया। तो पूछ रहा है क्या, तो हो जाएगा आंसर 48। चलिए, बहुत सारे बच्चे को ऐसे नहीं पसंद है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि इसी तरह से इस दिमाग को इस्तेमाल करिए, सवाल को जल्दी करके निकल जाइएगा। वो आपको कितना मैथ आता है ये एग्जाम मैटर नहीं करेगा, आप कितना सही करते हैं ये मैटर करता है। ये देखिए, आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता, आपको बहुत तरीके आते होंगे, ठीक है, बहुत आता होगा, लेकिन वो मायने नहीं रखता। कम समय में आप बना के निकलते हो वो मायने रखता है। देखिए, इसको मैं एक अलग तरीके से ही बता देता हूँ, लाइन मेथड से जो आपको समझाता हूँ। कहता है P और Q के अनुपात दिया और 7:9। Q की वर्तमान आयु और P के आज से 4 साल बाद की आयु का अंतर 2 बरस है। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे एक लाइन मेथड लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने P को रखा, प्रेजेंट यहाँ रखा, यहाँ पे हम प्रेजेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट लेके चलते हैं, तो कहता है आपका कि P और Q 7:9 है। Q की वर्तमान आयु, चलिए Q की वर्तमान आयु मैंने मान लिया X मान लिया, ठीक है। Q की वर्तमान आयु मैंने X मान लिया, Q की वर्तमान आयु X मान लिया और P की वर्तमान आयु मैंने Y मान लिया, ठीक है। Q की वर्तमान आयु X मान लिया और P की वर्तमान आयु मैंने Y मान लिया। तो कहता है P के आज से 4 साल बाद की आयु, चलिए तो 4 साल बाद, यानी अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 4 साल बाद चलिएगा, 4 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है, P की आयु कितना होगा y + 4। तो आपको यही कहता है कि 4 साल बाद की आयु का अंतर 2 बरस है। Q की वर्तमान आयु, देखिए Q की वर्तमान आयु जो लिखा हुआ सवाल वही करिए, Q की प्रेजेंट की आयु, Q की प्रेजेंट की आयु माइनस P के 4 साल बाद की आयु, P के 4 साल बाद की आयु का अंतर आपका 2 बरस है, ठीक है। तो Q की वर्तमान आयु को मैंने X माना और P की 4 साल बाद की आयु कितना हो गया y + 4 है, यहाँ तो बराबर 2, तो X - y - 4 बराबर 2, यानी कह सकते हैं X - y बराबर। देखिए, ये मैं डायरेक्ट करता, मैं आपको एक लिख के बताया हूँ, ये चीज मुझे डायरेक्ट दिख रहा था कि 4 साल बाद की आयु और फिर पर में 2 बरस का अंतर है, मैं डायरेक्ट कर सकता था 6 बरस का। तब आप यहाँ पे क्या करिए, इतना नहीं करना था, इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता खाली, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ था P/Q का दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ, यही है। अंतर कितने का हो गया 6 का, यहाँ अंतर कितने का हो गया 2 का हो गया, ठीक है, 2 का। तो आप देख लीजिए 7 21 और 9 27 हो गया, 7 21 और 9 27। और आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ क्या रहा था कि योग पूछ रहा था ना जी, योग पूछ रहा था, सॉरी, तो योग पूछ रहा था तो जोड़ देते तो 48 आ जाता, और नहीं तो 6/2 गुना आप यही कर देते 16, देखिए 48 बरस आ जाता। तो मुझे इतना भी नहीं करना पड़ता, इतना तो मैंने आपको समझने के लिए किया था। मुझे पहले पता था कि 2 बरस का अंतर है, 4 साल बाद 2 बरस का अंतर है, इसका मतलब 6 साल हो जाएगा अंतर। डायरेक्ट मैं इतना लिखता, फिर आ जाएगा, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, पूरा करूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं लिखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा था, तो आपको बन जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन आप बना भी लिया होगा। तो आप जरा सा देखिए, मैं इंग्लिश में मिटा देता हूँ, ऊपर सॉल्यूशन कर दूंगा आपका, जरा सा देखिए। फिर वही क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन लिया ताकि आप सीख लो। कहता है पी और क्यू के उम्रों का अनुपात 7 है, क्यू की वर्तमान आयु और पी के 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो अगर आप रेशियो से बनाते तो डायरेक्ट कहते कि 8 वर्ष, यहाँ कितने वर्ष का अंतर। अगर आपको मान लीजिए पी और क्यू का लेते 5:7, तो डायरेक्ट बोलते 8 वर्ष, यहाँ कितने वर्ष का। तो 2 चौका 8, 4 पचे 20 और 7 चौका 28 वर्ष हो जाता। तो आपसे पूछ रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का कितना हो जाएगा, तो 48 वर्ष हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा। क्लियर है। तो आसान था। तो मैंने पिछले क्वेश्चन को एक्स मान के बताया कि अंतर क्यों हो रहा था, वो समझाया। और मान लीजिए अगर आपको प्रोसेस भूल गए तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन से बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन से क्या करेंगे, तो हमें कहता है 12 का मल्टीपल चाहिए। तो 12 का मल्टीपल ये नहीं है, 12 का मल्टीपल ये नहीं है, 2 उत्तर है। आसान नहीं था ना जी। 12 का मल्टीपल यही 2 को होना होगा, या तो ये होगा ये। लेकिन सी एन डी क्यों होगा, सी एन डी हम क्यों होता है, सी एन डी हम कहेंगे कि भी आंसर नहीं होगा। सी एन डी की मतलब होता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम कह नहीं सकते लेकिन हम निकाल सकते हैं, निकलेगा। अगर आपने डाटा सफिशिएंसी पढ़ा होगा, डाटा सफिशिएंसी, तो आप इजीली वे में, जैसे बैंक का पैटर्न है, तो आसानी से जवाब दे सकते थे। पता लग गया मुझे कि निकल सकता था, तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि पी और क्यू का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी पता 8 का और यहाँ भी, तो आंसर मेरा 48 हो जाएगा। नहीं तो प्रूफ कर लीजिए आप। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 5:7, 48 हुआ, 12 काटिएगा, 12 चौका 48, 4 पचे 20 और 7 चौका 28 हो गया। ये आ गया पी। तो कहता है पी के 6 बरस बाद क्या है, तो 26 हो जाएगा। में अंतर कितने का है, 2 बरस का, बिल्कुल सही हो गया। तो आंसर 48 हो जाएगा। तो सवाल ये बहुत घटिया चैप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।